नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे झगड़ालूस, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। गमराज जल्द ही लाटू तक जा पहुंचा। बताओ, कहाँ है झगड़ालूस? मैं झगड़ालूस की क्रांतिकारी जय हिंद फौज का क्रांतिकारी हूँ। मैं अपने लीडर का पता नहीं बताऊंगा। हमें झगड़ालूस ने अंग्रेजी को नेस्तानाबूद कर देने की शपथ दिलाई है, जिसे हम पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। अब बताएगा? नहीं, अभी भी नहीं बताऊंगा। मेरे आदमी भी नहीं बताएंगे। जब ये ना बताए तो हमसे पूछना, तब हम सोचेंगे कि हम बताएं या ना बताएं। ठीक है, मैं इसी से पूछता हूँ। गुरु 100 सुनार की एक लुहार की। तो ठीक कहता है संकालू, इसे एक लुहार की पढ़वाता हूँ। यमुंडा जड़। जो आज्ञा स्वामी। अभी भी बताएगा या नहीं? गुरु, ये तो बेहोश हो गया। तो इसके आदमी तो अभी होश में हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अरे, ये तो उससे पहले ही बेहोश हो चुके हैं। गुरु, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि मुझे शंका हो रही है कि अगर झगड़ालूस ने ऐसी कोई क्रांतिकारी फौज बना ली है तो वो शहर में कई अंग्रेजी बाजों पर हमले करेगा। लाटू एंड पार्टी को पुलिस के हवाले करने के साथ ही, अरे, इन्हें तो पुलिस पहले से ढूंढती फिर रही है। इन्होंने पंजाब केसरी बैंक को लूटा। अब इनकी गैंग के बाकी आदमियों का भी पता लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को झगड़ालूस अपनी जय हिंद फौज में शामिल कर रहा है जिनका रिकॉर्ड खराब है। गुरु, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए हमें लगातार गश्त जारी रखनी होगी। तो ठीक कहता है, क्योंकि अंग्रेजी का राज तो यहाँ चप्पे चप्पे पर है। उनका निशाना कोई भी कहीं भी बन सकता है। स्वामी, ये पत्थर कौन मार रहा है? गुरु, अगर हमारी कार असली होती तो आज शीशा टूट जाता। वहां लोगों में लड़ाई छिड़ी है। गुरु, हम इस लड़ाई को निहत्थे नहीं रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए मुझे एक उपाय सूझ रहा है। उसमें यमुंडा की भी जरूरत पड़ेगी। भीड़ के बीच यमुंडा प्रकट हुआ। अरे, ये भैंसा कहाँ से आ गया? ये आया नहीं, ये तो प्रकट हुआ है। प्रकट तो संसार में सिर्फ एक ही भैंसा हो सकता है, और वो है वृषभराज, यानी यमलोक के देवता यमराज का भैंसा। इसका मतलब भैंसे पर स्वयं यमराज सवार हैं। लगता है इतने सारे लोगों को एक साथ ले जाने के लिए स्वयं यमराज प्रकट हुए हैं। मगर इसने तो पैंट और टी शर्ट पहन रखी है, वो भी मोंटे कार्लो की। स्वर्ग का फैशन बदल गया होगा बेवकूफ, या फिर धरती पर आने के लिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने होंगे। ये सब बातें छोड़ो और इनके पांव पकड़ लो, वरना हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बीवियां विधवा हो जाएंगी। संकालू जैसा सोच रहा था वैसा ही हो रहा है। ये मुझे यमराज समझकर भयभीत हो रहे हैं। मूर्खो, मैं गमराज हूँ। मैं यहाँ। हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे कि आप यमराज हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हम आगे से भूलकर भी लड़ाई नहीं करेंगे। कृपया कर हमें घर जाने दें। ऐसा ही होगा, परंतु आप लोगों को ये बताना होगा कि आप अप टू डेट लोग होकर आवारा कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे थे। अब ये कच्छाधारी कौन है? ये कहीं चित्रगुप्त तो नहीं? सभी पृथ्वीवासी के पाप पुण्य के खाते चित्रगुप्त के पास ही तो होते हैं। इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। यमराज सुरुई, मेरा नाम मेंटल जैक्सन है। मैं इस स्थान पर पी चैनल का उद्घाटन करना चाहता था। पी चैनल? पी मतलब पागलों का चैनल, जो पागल खाने में रहने वाले और दुनिया भर के पागलों को दिखाया जाएगा। हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जो पागलों के मानसिक विकास में योगदान देंगे। चैनल पी पर सभी कार्यक्रम अंग्रेजी में दिखाए जाएंगे। इंग्लिश पागलों की समझ में आएगी तो वो भी समझदार बनेंगे या नहीं, मगर वी मतलब बोर चैनल वाले नहीं चाहते हैं कि चैनल पी शुरू हो। उनको ये डर है कि अगर उनका चैनल शुरू हो गया तो उनके चैनल का भट्टा बढ़ जाएगा। वास्तव में वी चैनल देखकर लोग पहले ही अपना बाल नोच रहे हैं और सिर पीट रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग पागल हो चुके हैं। अब जब पी चैनल शुरू हो जाएगा तो ये सारे लोग भी पी चैनल से देखना पसंद करेंगे। वो चैनल को कोई और भी नहीं पूछेगा। बस यमराज श्री, यही है हमारी लड़ाई का कारण। यमराज श्री, मेरा नाम भोरपति है। मुझे भड़काने का काम इस नामुराद ने दिया था।
वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं झगड़ालू जय हिंद फौज का क्रांतिकारी रजा नामुराद हूँ। मेरा तो काम ही यही है। झगड़ालू क्रांतिकारी जय हिंद फौज, चल ये मुंडा, इसी को उठा। नहीं, छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मैं झगड़ालू जय हिंद फौज से इस्तीफा दे दूंगा। जान बची और लाखों पाए, भागो। इस्तीफा जरूर देना, मगर पहले हमें उसका पता दे। धाड़। नहीं, जब तक मैं इस्तीफा नहीं देता मैं शपथ नहीं तोड़ सकता। तो फिर ठीक है, तो पहले जाकर झगड़ालूस को अपना इस्तीफा दे, फिर हमें आकर उसका पता दियो। तेरा काम खत्म। मगर फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा कहाँ पर? तू हमें मत ढूंढियो, हम खुद तुझे ढूंढ लेंगे। चल भाग। वहां तक जाएगा कैसे? बस में। मेरा ऑल रूट पास बना हुआ है। जय हिंद फौज में भर्ती होने से पहले मैं जेब काटने का धंधा करता था, तभी बनवाया था। बस में? वाह, ये तो और भी अच्छा है। लो, तेरा बस स्टॉप आ गया। रूट नंबर 21 की बस आती ही होगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाप रे, बला टली। टली थी या नहीं ये तो भगवान ही जाने। ओ हाट के पाजी, बच के। कमाल है, बस की शक्ल मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। ड्राइवर और कंडक्टर को ध्यान से देखेगा तो उनकी शक्ल भी तुझे जानी पहचानी सी लगेंगी। जल्दी बैठो। आए, जल्दी बैठने के लिए कौन बोल रहा है? शंकालू, टिकट के पैसे गिनकर लेता रहियो, और ये भी देख लियो कि राजा नामुराद कहाँ का टिकट ले रहा है। गुरु, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट? कहीं झगड़ालूस वहां जाकर वकील तो नहीं बन गया? हाई कोर्ट में एक खूंखार हत्यारे के केस का फैसला होना था। मिलॉर्ड, ये ग्रैंडपा पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल है। इसने स्कूल में हिंदी में बात करने पर एक बच्चे का कान इतने जोर से उमेठा कि कान उखड़कर इसके हाथ में आ गया। यही नहीं, उस वक्त 2 महिला अध्यापिका भी वहां उपस्थित थी। वो भयानक दृश्य देखकर उन टीचर्स का हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। यही नहीं, अपना गुनाह छुपाने के लिए इस भयानक दरिंदे ने उस बच्चे का उखड़ा कान फेविकॉल से चिपका दिया। यही नहीं, फेविकॉल से कान अच्छी तरह से चिपक जाए इसके लिए बच्चे को लिटाकर उसके कान के ऊपर ये 2 घंटे तब तक बैठा रहा जब तक कान अच्छी तरह से चिपक नहीं गया। कम से कम ऊपर नहीं बैठना चाहिए था। हाँ, कान पर कोई भारी चीज ही रख देता तो वो चिपक जाता। ऑर्डर, ऑर्डर। दर्शक दीर्घा में से खड़ा हुआ वो व्यक्ति निश्चित रूप से झगड़ालूसी था। अब तेरा नहीं, मेरा ऑर्डर चलेगा, जज यानी झगड़ालूस का। मैं इस प्रिंसिपल को उसके भयानक गुनाह की सजा देने के लिए ही यहां आया हूं। इसने मातृभाषा का अपमान किया है। मैं इसका सिर काटकर उसे फेविकॉल से चिपकाऊंगा। खचाक। ऑर्डर, ऑर्डर, अरेस्ट हिम। मुझे अरेस्ट करवाएगा जज? मैं तो इन्हें अपने पास भी नहीं फटकने दूंगा। मैं इन पर ट्रेन चढ़ा दूंगा। ये रेल का इंजन कहां से आ गया? ये अदालत है या रेलवे स्टेशन? ये हमें कुचल देगा। भागो। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरे देश की बदकिस्मती देखो। जिन अंग्रेजों ने हम पर जुल्म किए, आज तक भी हमारे इंसाफ के मंदिरों में उनके जुल्म की आवाज ऑर्डर, ऑर्डर के रूप में बेधड़क होकर गूंजती है। अंग्रेजों ने ऑर्डर, ऑर्डर देकर हमें कितने वर्षों तक अपना और फिर अपनी अंग्रेजी भाषा का गुलाम बनाए रखा, मगर अब और नहीं चलेगा। देश की अदालतों में अब अगर कोई जज ऑर्डर, ऑर्डर बोलेगा तो मैं उसकी जीभ काट डालूंगा। अदालतों में आज से ऑर्डर, ऑर्डर के बदले गूंजेंगी हिंदी के शब्द। कृपया खामोश रहें या शांत हो जाएं। उफ, तेरी इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए झगड़ालूस, लेकिन अंग्रेजी का बहिष्कार करने का तेरा ढंग सर्वथा अनुचित है। गुरु, आज ये बचने ना पाए। मगर तुम लोगों को अभी मैंने पता कहाँ बताया था, तुम यहाँ कैसे आ गए? यमुंडा सर्विस की बस में बैठकर तू नहीं समझेगा तो चुपचाप खड़ा रहा, समझा? पिछले जन्म में मैंने शहीद भगत सिंह
पिछले जन्म में मैंने शहीद भगत सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों को भगाया था। इस जन्म में मैंने अंग्रेजी को भगाने का बीड़ा उठाया है। मेरे आदमी फूट डालो की नीति पर काम कर रहे हैं और मैं तोड़ो और फोड़ो की नीति पर, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये देश अकेला तेरा नहीं है झगड़ालूस, मेरा भी है। और तू ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि यहाँ पर मैं तेरी मनमानी हरगिज नहीं चलने दूंगा। गुरु, मुझे आशंका हो रही है कि शरीर में कहीं मोच वोच आ जाएगी। यमुंडा सर्विस का प्रयोग करो। ओह, मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। समझ में नहीं आ रहा है गुरु कि आखिर ये जादुई अंदाज में कभी तलवार कभी पिंजड़ा कैसे प्रकट किए जा रहा है। अभी समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। यमुंडा, जल्दी आ, तोड़ पहले पिंजड़ा। पिंजड़ा तो मैं तोड़ दूंगा स्वामी, लेकिन इस झगड़ालूस के बच्चे से बचकर रहना। कड़ाक! झगड़ालूस गमराज को पिंजड़े में कैद कर उसकी ओर से आश्वस्त एवं लापरवाह सा हो गया था। जज, हथौड़े तूने टेबल पर बहुत बजाए हैं, अब यह हथौड़ा मैं तेरी खोपड़ी पर बजाऊंगा। धाड़! नहीं, खोपड़ी पर तो मैं तेरा बजाऊंगा। ये कुर्सी, धाड़! ये टेबल, और ये न्यायाधीश का ये हथौड़ा भी, और ये लात भी, ताकि तुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, अरबी हो या फारसी, रूसी हो या जापानी, उर्दू हो या अफगानी, हर भाषा हर तरह से सम्मान के लायक है। रहा सवाल इंग्लिश के हमारे देश में अधिक प्रचलन का, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली सुनी और आसानी से समझी जाती है। अंग्रेजी का जानकार विश्व में कहीं पर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम का शिकार नहीं होता है। वो दूसरों की बात को अच्छी तरह से समझ सकता है और अपनी बात को वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से समझा सकता है। आज जबकि कई मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में उद्योग धंधे स्थापित कर रही है, तो अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। संसार में हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों की मांग है। इसके कारण विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, और किसी भी देश का आर्थिक आधार ये विदेशी मुद्रा भंडार ही होता है। इसलिए हिंदी भी जरूरी है और इंग्लिश भी। कुछ समझा? भाषा आसानी से बातचीत के लिए होती है, विवाद खड़े करने के लिए नहीं। और अब तू अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू अपने दोस्तों का हत्यारा है। नहीं, अंग्रेज गए, अब अंग्रेजी को भी जाना होगा, वरना मैं शहीद भगत सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर इससे पहले कि झगड़ालूस अपना हाथ सीधा कर पाता, ये अपने हाथ से अपनी उसी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करने वाला है, और इस ताकत का मुझे एक ही तोड़ नजर आता है। यमुंडा, इसकी खोपड़ी पर एक करारी लात जड़कर तुरंत गायब हो जा। ओह, हमने भैंसा देखा। दूसरे पल भैंसा कहाँ गया? भैंसा? सपना देखा था क्या? शहीद भगत सिंह कौन था? कौन भगत सिंह? वो अपना पड़ोसी भक्ता जो ट्रक चलाता है, गड़ब। और तू कौन है? समय कुमार। मेरी शक्ति कहाँ लोप हो गई? अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है इंस्पेक्टर साहब, इसे बड़े घर ले जाइए। मगर गुरु, इसकी वो शक्ति कहाँ गई? एक भैंसे ने मुझे बर्बाद कर दिया। संकालू, दरअसल यमुंडा की लात खाकर इसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई थी। ये पिछले जन्म में शायद क्रांतिकारी था, मगर साथ ही इसे इस जन्म की बातें भी याद रही। एक चमत्कार और हुआ, दिमाग का संतुलन बिगड़ने से इसकी एकाग्रता और इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि इच्छा प्रकट करते ही कोई भी भौतिक वस्तु इसके सामने प्रकट होने लगी, जिसका लाभ इसने अपना उद्देश्य पूरा करने में भी उठाया। मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।